आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है, हमें डिफरेंट रिएक्शंस कार्बन सॉलिड से गैस में जा रहा है, हाइड्रोजन एटमाइज हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन। तो इन सब की इंथैल्पीज दे रखी हैं और हमें दे रखा है कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 एंड C3H8। तो बेसिकली इन सब इस डेटा का यूज़ करके हमें कैलकुलेट करना है कि C सिंगल बॉन्ड की इंथैल्पी क्या होगी और CH बॉन्ड की इंथैल्पी क्या होगी, ओके। तो सबसे पहले तो हम एज्यूम ही कर लेते हैं कि एज्यूम बॉन्ड इंथैल्पीज, ओके। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी फॉर सी बॉन्ड, ये हमने क्या मानी, x है। ऐसे ही बॉन्ड एनर्जी हम CH बॉन्ड के लिए ये मान लेते हैं y है, अपनी सिंपलिसिटी के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या फर्स्ट एजम्पशन हो गया। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि कंबशन दे रखा है, ओके। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, यहाँ से हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लेंगे C2H6 के लिए, ओके। कि हमें कंबशन दे रखा है तो हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लेंगे C2H6 के लिए। इसके बाद ऐसे ही C3H8 के लिए निकाल लेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर हम C2H6 की फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। लाइक हमारे पास कार्बन है, ये सब सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस यहाँ पे हम हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे गैस से, तो ये हमारा क्या C2H6 फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन होने चाहिए, यहाँ 1 मोल फॉर्म करना है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होना चाहिए, ओके। तो इसका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि अगर C2H6 के हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम पड़ जाए तो इनकी बॉन्ड एनर्जी हम निकाल सकते हैं, ओके। यहाँ पे हमें ये एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, डेल H1। और सेकंड हमारे पास कौन सी, कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस 3 कार्बन होंगे बेसिकली, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ये 4 गैसियस फॉर्म में है। तो ये हमारा C3H8 बना रहा है, ओके, डेल H2। तो हमें जो डेटा गिवन है वहाँ से डेल H जो कम्बशन वाला डेटा गिवन है, यहाँ से डेल H1 डेल H2 कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास डेल H1 आ गया, देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में CC बॉन्ड और CH बॉन्ड की इंथैल्पीज क्या होंगी, ओके। तो सबसे पहले हमें कम्बशन के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे कम्बशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे हम C2H6। अगर इसका हम कम्बशन करवाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कितने मोल बनेगा, 2 एटम है C2H6 में, तो कार्बन के, तो यहाँ पे 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे 6 एटम है हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे 3 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेगा। ऑक्सीजन 4 3 7, तो ये 7/2, ओके। और C3H8 का कम्बशन होगा ऑक्सीजन से, तो ये बनाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे कार्बन के मॉलिक्यूल्स एटम्स 3 हैं, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर के 8 हैं, तो 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के, ओके। और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6 4 10, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो ये इसकी इंथैल्पी क्या हो जाएगी, हमने माना डेल H3 है और इसकी इंथैल्पी डेल H4 है, और ये हमें क्या दे रखी है कम्बशन की। C2H6 के लिए -372 किलो जूल होगी इसकी यूनिट, ओके। और C3H8 में हमें दे रखी -530, ओके। तो इतनी इंथैल्पीज हमें किलो जूल पर मोल होंगी ये। तो कम्बशन की इंथैल्पी दे रखी है हमें, 1 मोल C2H6 का कम्बशन करवाते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, और 1 मोल C3H8 का कम्बशन करवाते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, ओके। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि जो इंथैल्पी होती है डेल H रिएक्शन की, ये होती है हमारी इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओके, माइनस रिएक्टेंट्स। जो इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगी तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा ये निकल के आएगा। हमें गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड की इंथैल्पी फॉर्मेशन, वाटर की इंथैल्पी फॉर्मेशन, ओके। ऑक्सीजन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो इसे हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डेल H आ जाएगा, डेल H इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है, 2 मोल्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड की डेल HF ऑफ CO2 माइनस सॉरी प्लस प्रोडक्ट है 3 मल्टीप्लाइड बाय इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
H2O माइनस यहाँ पे करेंगे हम रिएक्टेंट, तो यहाँ पे डेल एच एफ ऑफ C2H6 जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये हमारा निकल के आएगा डेल एच एफ इन ऑफ C2H6। ये कितना हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है -94। ओके, -94 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाटर के लिए -68 और माइनस ये हो जाएगा हमारा डेल एच हमारे पास कितनी है C2H6 की, इसमें इंथैल्पी की चेंज कितनी हो रही -37, तो -372। ओके, तो ये हमारा जो डेल एच ऑफ C2H6 है इसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकल के आएगी -20 किलो कैलोरी ओके पर मोल। अगर ये हमें कैलोरी में दे रखा है किलो कैलोरी, एक्चुअली हम देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिट नहीं दे रखी, तो या तो किलो जूल में होना चाहिए या किलो कैलोरी में, तो हम अच्छा किलो कैलोरी ओके गिवन है, ऑल वैल्यूज आर, तो किलो कैलोरीज पर मोल। ओके, अब यहाँ पे ऐसे ही हम किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने किसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H6 के लिए कैलकुलेट किया, इसको नाम देते हैं हम 1। ओके, तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि C3H8 के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी। तो ऐसे ही हम लिख लेते हैं यहाँ पे C3H8, अगर इसका हम क्या कराएंगे, कंबशन कराएंगे, तो हमारा फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे 3 एटम्स हैं C3H8 में, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं, तो यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, तो 6 4 10, तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। ओके, तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी इसकी जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, हमने यहाँ पे देखा था ये कितनी थी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, ये हमें ΔH4 -530। ओके, तो ΔH4 -530 इतनी गिवन है। तो अब यहाँ से हम अगेन फॉर्मूला लगाएंगे कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की टर्म्स में, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यहाँ पे कितनी हो जाएगी C3H8। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8, ये हमारा निकल के आएगा ओके 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी थी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -94, यहाँ पे +4 मल्टीप्लाइड बाय -68 वाटर के लिए। ओके, और यहाँ पे ये हो जाएगी माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबशन, यहाँ पे कितनी है -530। ओके, तो ये हमारी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर C3H8 ये हमारी निकल के आएगी -24 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो इतनी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी हमारी किसके लिए, C3H8 के लिए। ओके, इसको नाम देते हैं हम 2। अब हमें देखना है कि C3H8 एंड C2H6 का फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिख लेते हैं दोनों के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो C2H6 के लिए लिख लेते हैं, तो ये होगी हमारी कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट करके बनाएगा C2H6। तो ये इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो 3 हाइड्रोजन होंगे 2 कार्बन होंगे। ओके, तो और ये हमें दे रखी है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इसको -1 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी कितनी -20 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, इतनी दे रखी है। और जो सेकंड हमारा क्या C3 4H2, ये हमारा कितना है C3H8, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है यहाँ इसको डबल डैश कर देते हैं, ये हमारी कितनी है -24 किलो कैलोरी ओके पर मोल। ठीक है, तो ये हमें दे रखी है। तो इसमें इसकी जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी उसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं कि डेल एच एफ जो होगा डैश होगा, ये क्या होगा बॉन्ड एनर्जी फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन प्लस बॉन्ड एनर्जी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, बॉन्ड फॉर्मेशन,
तो हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर लिखें तो ये होगा हमारा, तो जो बॉन्ड डिसोशिएट होंगी और जो बॉन्ड्स फॉर्म होंगी, तो बॉन्ड डिसोशिएट कौन कौन सी होंगी, तो पहले तो जो कार्बन एटम हमारे पास सॉलिड में है, ये सॉलिड से गैस में जाएगा। ओके, इसकी इंथैल्पी मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय जो एनर्जी हमारी एच बॉन्ड्स की है। ओके, और जो माइनस होगा, तो ये हमारी क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन में इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, और बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसका साइन होगा माइनस, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसके लिए कितना होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड्स। ओके, हमारे पास 6 सी एच बॉन्ड्स होंगी, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, और नहीं सॉरी 1 मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ सी सी बॉन्ड। ओके, तो हमें पता है कि हमने सी एच बॉन्ड को एक्स, सी सी बॉन्ड को एक्स दिया था, यहाँ जूम किया था हमने कि बॉन्ड एनर्जी फॉर सी सी बॉन्ड एक्स है और सी एच बॉन्ड वाई है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी एच बॉन्ड हमारे पास 6 ही होंगे ना, सी टू एच 6 में, यस। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन सॉलिड से गैस में जाएगा, तो इसके लिए हमें एनर्जी कितनी दे रखी थी, 172। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 172 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड। एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड यहाँ से निकाल सकते हैं हम कि जब 2 हाइड्रोजन एटम है वो 2 एटम्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ये ब्रेकेज है, डिसोसिएशन है, तो 104। ओके, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो 104, तो 104, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि 6 मल्टीप्लाइड बाय सी एच बॉन्ड हमारी क्या थी, वाई, प्लस सी सी बॉन्ड थी हमारी एक्स। ओके, तो इतना हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और डेल एच एफ हमें कितनी दे रखी है, -20 किलो कैलोरी। ओके, तो यूनिट हम किलो कैलोरी में ही कैलकुलेट करेंगे, 20 किलो कैलोरी। ओके, तो ये हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा -20, एंड इसको सिंप्लीफाइज करके हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 172 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 104 माइनस 6y प्लस x। ओके, थोड़ा और क्लियर लिख लेते हैं। ऐसे ही हम सेकंड के लिए, ये हमारी इक्वेशन हो गई, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं थर्ड, और ऐसे ही हमारी इक्वेशन बनेगी किसके लिए, C3H8 के लिए। तो जो हमारी ये जो इक्वेशन है, इसके लिए भी ऐसे ही हमारी इक्वेशन बनेगी। इसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि डेल एच डबल डैश एफ फॉर्मेशन, ये किसके बराबर होगा, बॉन्ड एनर्जी, जो डिसोसिएशन एनर्जी हमें एब्जॉर्ब होगी डिसोसिएशन में, प्लस जो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी, उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 3 कार्बन एटम्स हमारे सॉलिड से गैस में जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि हमने 4 मॉलिक्यूल्स हमारे यूज हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम, तो 8 हमारी क्या हो जाएंगी, सी एच बॉन्ड्स हो जाएंगी, प्लस 1 हमारी क्या हो जाएगी, सी सी बॉन्ड हो जाएगी। ओके, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, डेल एच हमें दे रखी है -24 किलो कैलोरी, 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये हमारे पास 172 है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 104 है, माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस एक्स। ओके, तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, 2 वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से निकल के आएगी एक्स की वैल्यू आएगी, हमारी 82, वाई की वैल्यू आएगी हमारी 99। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी फॉर सी सी बॉन्ड, ओके, सी सी बॉन्ड के लिए ये हमारी कितनी होगी, 82 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, या पर बॉन्ड कह सकते हैं हम, हाँ ठीक है। और ये हमारी कितनी, सी एच बॉन्ड के लिए कितनी होगी, सी एच बॉन्ड के लिए हमारी निकल के आएगी 99 किलो कैलोरी। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।